अब कुछ लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, पर ऐसा क्या है कि दूसरी कंपनी का नाम पहले आ जाता है इंटरनेट पे, हम जब सर्च करते हैं कि नंबर वन कंपनी क्या है, या इंडिया की सबसे बेस्ट प्लान क्या है, इंडिया में एमएलएम सबसे अच्छा क्या चलने वाला है, ये सब जब हम लोग सर्च करते हैं तो आरसिम का ऐसा क्यों है कि वो हमेशा टॉप पे नहीं आता? क्यों नहीं टॉप पे आता है, क्यों नहीं सबसे ऊपर आता है, हमेशा उसका नाम क्यों नहीं आता, उसका सब कुछ क्यों नहीं दिखाता है? और हमें लगता है चूंकि वो सबसे ऊपर नहीं दिखाता है, मतलब कि हमारा कंपनी अच्छा टर्नओवर नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है जिसको मैं दूर करना चाहूंगी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगी, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना थोड़ा सा आसान होता है, वरना थोड़ा टेक्निकल टर्म में जाऊंगी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कुछ होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ये सब होते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। आप जब यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पे ट्रेंडिंग का ऑप्शन होता है, कि जब आप ट्रेंडिंग पे जाएंगे ना, तो वहां पे जब भी आप देखेंगे यूट्यूब पे टॉप 10 ट्रेंडिंग, टॉप 50 ट्रेंडिंग, टॉप 15 जो ट्रेंडिंग वीडियोज होती है ना, वो जब आप उस वीडियो को जाके देखेंगे ना, तो आपको उसमें से या तो इंटरटेनमेंट का कोई वीडियो है, या किसी का ब्लॉग है, या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा कुछ भी ट्रेंडिंग पे आ जाता है। कभी रेणु मंडल जी ट्रेंडिंग पे आ जाती है, कभी वो बचपन का प्यार वाला ट्रेंडिंग पे आ जाता है, कभी हमारी तो पार्टी हो रही है ये वाला ट्रेंडिंग पे आ जाता है। तो ये सब ट्रेंडिंग पे आ रहा है, क्यों ट्रेंडिंग पे आ रहा है? बिकॉज लोग उसको ज्यादा देखते हैं। सिंपल सिंपल सी बात है। यूट्यूब यूट्यूब या गूगल हो गया या कुछ भी हो गया, वो सबसे ऊपर में उसको दिखाती है जो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चीज है इंडिया में, जो ज्यादातर लोग सब उसको देख रहे हैं, हर एक दिन का ट्रेंडिंग होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या यूट्यूब पे कोई ट्रेंडिंग 1 पे वीडियो चल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो वीडियो सबसे अच्छा है, एजुकेशनल है, कंटेंट अच्छा है, अच्छी चीजें बताई गई है, ऐसी चीजें बताई गई है कि जिंदगी बदल जाएगी? ऐसा है क्या? आप चैट में लिख सकते हैं, मैं देख सकती हूँ। ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेंडिंग में बस इसलिए है, क्यों? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। बस ये सिंपल फंडा, और कुछ भी नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि हर एक चीज अगर गूगल पे दिखाई जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे अच्छा कंटेंट है। और सेम चीज गूगल पे भी होता है। गूगल पे जो चीजें सबसे ज्यादा लिखी जा रही है, देखी जा रही है, वो ट्रेंडिंग पे है। और कुछ कंपनी है जो फोमो क्रिएट कर रही है। फोमो क्रिएट कर रही है। कुछ लोग बोलेंगे फोमो क्या है? ये है फोमो क्रिएट कर रही है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर मतलब डर, किसी चीज का मिस करने का मतलब कि वो चीज उसके हाथ से छूट ना जाए, इसका मिसिंग आउट। एक एग्जांपल दूंगी कि अभी के टाइम पे एक हमारे इंडिया में एक ऐसे मनी सर्कुलेशन कंपनी चल रही है जो कि 2.5 लाख से ज्वाइनिंग करवाती है, और वो सबको क्या बोलती है, अभी अभी आ जाओ वरना टॉप आईडी नहीं मिलेगी, टॉप आईडी अगर नहीं मिलेगी तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे, अभी आ जाओ टॉप आईडी मिल जाएगी तो आप कामयाब हो जाओगे। अरे भाई, और वो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलती हूँ कि चाहे आप कंपनी के यहाँ से जुड़ो, यानी कि आप सीधे केसी छाबड़ा सर के नीचे आ जाओ, या आप यहाँ पे नीचे में जुड़ो, आप जब 3.5 लाख का टर्नओवर करोगे और 1,15,000 का टर्नओवर करोगे यहाँ पे, और सेम चीज यहाँ पे 3.5 लाख का टर्नओवर, यहाँ पे 1,15,000 का टर्नओवर करोगे, तभी तो आपको रॉयल्टी इनकम आएगी। सिंपल सी बात है। वहां पे टॉप आईडी नीचे की आईडी से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? लेकिन वहां पे ये फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ पे आ जाओ तुम, टॉप आईडी मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है वहां पे, और लोग वहां पे 2.5 लाख खर्च कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी जमीन को बेच के, अपने गहने को लगा के, और इस तरीके से लोग लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लालच है कि हम जाएंगे और वहां पे अमीर बन जाएंगे, और ये फोमो क्रिएट करके लोगों को बहलाया जा रहा है, लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। उसी तरीके से कुछ ऐसी भी कंपनी है जो कंपनी बोलती है कि हम की इंडिया के नंबर 1 कंपनी है, इंडिया के नंबर 1 कंपनी। आप उनसे पूछो कि कैसे आप इंडिया के नंबर 1 हो, तो उनके पास कोई आंसर नहीं है। और कुछ कंपनी तो ऐसे भी कर रही है, कल मैं इसके डीप में गई थी, मैंने 4-5 लोगों से मैंने इन पे बात की, उन्होंने बोला कि एक कंपनी का नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन एक कंपनी है, जैसे मैं मान लू कि एक कंपनी है, ए नाम है उसका, और इसका ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी काम चल रहा है, B C D ऐसे करके और ई करके, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो है ए ही है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, अगर नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर दिखाना है तो इसका ही तो टर्नओवर दिखाएंगे ना, कि एक कंपनी का टर्नओवर क्या हुआ, राइट? यही तो दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि इस कंपनी का मालिक जो है वही इस कंपनी का भी मालिक है, इस कंपनी का भी मालिक है, इस कंपनी का भी मालिक, इस कंपनी का भी मालिक है, और ये सब कहीं ना कहीं कोई पतंजलि को सामान दे रहा है, कोई हिंदुस्तानी यूनिलीवर को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है। तो यहाँ से जो टर्नओवर, मान लीजिए कि यहाँ से अगर 1,000 करोड़ का आ रहा है टर्नओवर, और यहाँ से 500 करोड़ का ही आ रहा है, वो क्या बोलते हैं कि हमारा टर्नओवर तो 1,500 करोड़ का है।
क्योंकि हमारा टर्नओवर 1500 करोड़ का है, और मतलब मैं एक डेटा बस ले रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबसे हाईएस्ट टर्नओवर है। वो बोलते हैं कि हमारा टर्नओवर तो इतना बड़ा है, यानी कि हम सबसे ज्यादा टर्नओवर करते हैं, और ये टर्नओवर हम इतना ज्यादा करते हैं तो हम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई। लेकिन ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये जो 1500 करोड़ दे रही है, ये किसको सबमिट किसको कर रही है? वो डीएसए को कर रही है या कोई प्राइवेट एजेंसी को कर रही है? और वो जो प्राइवेट एजेंसी है उससे उनका लेन देन होता है। प्राइवेट एजेंसी बोलती है कि आप एक काम करो, मुझे 2.5 करोड़ रुपया आप दे दो, 2.5 करोड़ रुपया आप मुझे दे दो, मैं ये 1500 करोड़ को 1500 करोड़ ही छाप दूंगा, और आपको मैं पूरा का पूरा हिंदुस्तान में नंबर 1 बना दूंगा, या वर्ल्ड में नंबर 7 पे बना दूंगा, वर्ल्ड पे नंबर 30 का बना दूंगा, और हम वही रिपोर्ट छाप के इंटरनेट पे पूरा डाल देंगे, और इंटरनेट पे पूरा डालने के बाद आपको वही वायरल हो जाएगा, और सबको दिखाएगा कि आप ही हो जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी हो। और इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और हम हैं जो बन रहे हैं, और हम में से बहुत सारे लोग इसी तरीके से बन रहे हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम इतने इथिकल कंपनी में हैं तो लोगों को यहाँ से ढक्कन हटाएं, लोगों को बताएं कि भैया ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जो ये इंटरनेट है ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, और हम जिसमें रहते हैं वो रियल वर्ल्ड है, और रियल वर्ल्ड के बारे में हमको सोचना चाहिए। अगर रियल वर्ल्ड में आपको कंपनी चुनना है तो 3P फॉर्मूला या 5P फॉर्मूला, यानी कि आप प्रोडक्ट देखो, आप प्लान देखो, फिर प्रोफाइल देखो, और यही देखने की बात करो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी मेरी, उन्होंने बोला कि एक ऐसी कंपनी के मीटिंग में वो गए जहां पे प्रोडक्ट पे, यानी कि इसके बारे में बात ही नहीं हो रहा है। बस वहां पे क्या बात हो रहा है कि तुम आओ 3 महीने में तुमको अमीर बना देंगे, 6 महीने में अमीर बना देंगे, ये देखो ये कार ले ली, ऑडी ले ली, ये ले ली, वो ले ली। भाई वो सब ठीक है, पर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हो, और डायरेक्ट सेलिंग में चांसेस है कि आप 80% में रह सकते हो, आप बस यूजर बन के रहोगे। अगर आप यूजर बन के रहोगे और वो प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आप देखो कि आपको क्या फायदा होने वाला है, यही सोचने वाली बात है। और हमें ये प्राउड फील होता है कि हम ऐसी कंपनी में हैं जो हम लोगों को बताते हैं कि अगर आप आते हो 80% में भी रहते हो ना, अगर आप बस प्रोडक्ट यूजर बन के भी रहते हो तो भी आपको फायदा है, यहाँ पे आपको नुकसान नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे हैं, इतनी महंगी प्रोडक्ट देते हैं कि उसको उल्टा नुकसान हो जाता है। जो प्रोडक्ट वो बाहर में 200 रुपया का लेता, वही प्रोडक्ट वहां पे आ जाके 300 350 का लेता है, तो नुकसान ही तो हुआ, उल्टा पैसा भी नहीं गया उनको, 80% में वो आ गए तो उनको तो 150-200 रुपये का यहाँ पे नुकसान ही हो गया। और उनको सपनों को फिर से जगा के आपने मार भी दे दिया। अरे आप 200-150 रुपया उसका लिए वो तो ठीक है, लेकिन सपने को जगा के मार दिए, इससे ज्यादा अपराध कोई नहीं है मेरी नजर में, और आपकी नजर में भी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को सपना दिखा रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको आप गाइड करके आप उसको पूरा का पूरा करो। तो ये सब चीजें हमें समझाना है और लोगों को समझाना है। अब एक चीज और ही है, मैंने किसके बात की कि यहाँ पे कुछ प्राइवेट एजेंसी होती है जो कि ऐसा टर्नओवर कुछ भी छाप देती है, और ये बॉलीवुड में बड़े बड़े फंक्शन में बड़े बड़े जगह होता है कि आपको अवार्ड चाहिए तो आप हमको स्पॉन्सर करो तब हम आपको अवार्ड देंगे। आपको अवार्ड चाहिए, हमारा ये वाला इवेंट होने वाला है, इस वाले इवेंट में आप 2 करोड़ रुपया लगा दो, आपको ये वाला सबसे मस्त वाला अवार्ड आपको मिल जाएगा। यानी कि अवार्ड ऑफ सम्मान की बात नहीं हुई है, अवार्ड की बात यह है कि आप पैसा लगाओ और खरीद लो। तो ये मैं बात कर रही हूँ प्राइवेट अवार्ड जो होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट का होता है, जो गवर्नमेंट देती है, वो अवार्ड पे आप भरोसा कर सकते हैं। कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। जो बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड हैं, जो सरकार पूरा क्रॉस चेक करके जो करती है, उस अवार्ड पे आपको भरोसा करना चाहिए, ना कि एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। कोई मुझसे बोलता है ना कि हम तो वर्ल्ड के नंबर 1 है, वर्ल्ड इंडिया के नंबर 1 है, तो बोले कि अवार्ड किससे मिला आपको, ये दिखाओ पहले सोर्स पर। नहीं तो मैं भी तो बोल सकती हूँ ना, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, ये अवार्ड मुझे किसने दिया, मैं खुद को खुद से अवार्ड दे रही हूँ, ये तो मतलब नहीं बनता ना इसका। वही चीज हमें समझना होगा और इस फोमो को खत्म करना पड़ेगा। इस फोमो को खत्म करने के लिए हमें ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलर हैं। अगर हम डायरेक्ट सेलर हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में जो भी कचरा आ रहा है उस कचरे को साफ करने की जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको समझना होगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आरसीएम के जितने डिस्ट्रीब्यूटर है ना, जो भी एक्टिव हैं, 5 लाख ही अगर एक्टिव है, 5 लाख लोग अगर इंटरनेट पे जाके ट्विटर पे लिख दे कि आरसीएम इज नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडिया, तो वो चीज ट्विटर पे आ जाएगा, ट्रेंडिंग कर जाएगा। अगर सब लोग में से आधे लोग भी गूगल पे जाके ये सर्च करें ना, ये लिख देना कि आरसीएम ही नंबर 1 है, तो अगले दिन से आपको गूगल पे वही दिखेगा कि आरसीएम ही नंबर 1 है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको ऊपर नीचे करना। कुछ कीवर्ड है, नंबर 1, सबसे अच्छी, बेस्ट, मैक्सिमम टर्नओवर, ये सब डाल के अगर हम लोग भी चाहे ना कि 200-300 लोग मिलके एक साथ सब कुछ कर देना, तो फिर सब कुछ ट्रेंडिंग हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है इंटरनेट पे ये सब चीज करना, हमें सब कुछ पता है, एल्गोरिथम होता ही रहता है। लेकिन मेन बात यह है कि जमीनी स्तर पे आप लोगों को ये समझा पा रहे हैं प्रोडक्ट प्लान और प्रोफाइल के बारे में कि नहीं, यही टफ है।
और लोग बोलते हैं कि लोग समझते नहीं है मैडम, ये सब चीजें तो समझते नहीं, कितना बकना पड़ता है। बोलते हैं कि कंपनी आपको इसी चीज का पैसा दे रही है, कंपनी किस चीज का पैसा दे रही है, एडवर्टाइजमेंट का पैसा बच रहा है, बीच में एजेंसी का पैसा बच रहा है, उसी का पैसा तो आपको दे रही है ना। तो आपका तो काम ही यही है समझाना, आपका काम ही अगर यही है समझाना, तो आपको तो समझाना तो पड़ेगा। और जितना अच्छे से आप सीखेंगे, जितना अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे, जितना डीप में जाके आप सीखेंगे, उतना ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। तो सीखिए और लोगों को सिखाइए, जो फोमो क्रिएट हो रहा है उसको बंद कीजिए, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा करें। और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहूंगी कि एक चीज बताइए मुझे, हमारी जो आरसीएम है, आरसीएम की जो कंपनी में हमारे पास जो साबुन वगैरह सब है, 9 रुपये का साबुन है, 9 रुपये का भुजिया हमारे पास, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि अगर मार्केट में टीसी छाबड़ा जी ऐसे ही बेचने लगे ना, तो उनको लाखों नहीं करोड़ों का प्रॉफिट हो सकता है, ये आप सबको पता है। लेकिन हमारी आरसीएम के जो फाउंडर है, वो इतनी इथिकल वे से काम करते हैं, उन्होंने बोला कि हम बनाएंगे जरूर, लेकिन मार्केटिंग का अधिकार आपको है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर को है। और कहीं पे भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको आरसीएम का सामान नहीं मिलेगा, कंपनी नहीं बेच रही है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी है, जो कंपनी, मैं नाम यहाँ पे नहीं लूंगी, अगर आपको जानना हो तो मुझसे पर्सनली पूछना, मैं आपको बताऊंगी विथ प्रूफ, मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, विथ प्रूफ मैं बताऊंगी कि ऐसी भी कंपनी है जो सप्लीमेंट अपने कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग में वो 500-600 का बेच रही है या 1000 का बेच रही है, वही चीज मार्केट में 190 रुपया में, वही कंपनी बस नाम बदल के और लेबलिंग अलग करके बेच रही है। ये हो रहा है इंडिया में, और इस तरीके से लोगों को धोखा दिया जा रहा है। तो हमें ना अपनी वैल्यू पता नहीं है, हमें ना अपना ईमानदारी पे कभी कभी डाउट हो जाता है, हमें ना, हम इतने अच्छे हैं इसका आपको प्राउड फील होना चाहिए, लेकिन लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं। इंटरनेट पे क्यों नहीं दिख रहा है, हमारे जो अपलाइन है वो चेक क्यों नहीं दिखाते हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं वो हमेशा चेक क्यों नहीं दिखाते, वो अपनी गाड़ी क्यों नहीं दिखाते। अरे भाई क्यों दिखाना है, क्यों दिखाना है गाड़ी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी तो बहुत सारे लोग गाड़ी ले रहे हैं, वो तो नहीं दिखा रहे हैं ना। क्यों दिखाए इतना गाड़ी, मतलब ठीक है एक लेवल तक ठीक है, पर गाड़ी बंगला पैसे दिखा के अगर आप बिजनेस करना चाहोगे तो ये गलत तरीका है बिजनेस करने का। बिजनेस करने का तरीका है वो प्लान दिखाओ, आप प्रोडक्ट दिखाओ, प्रोफाइल दिखाओ, आप वो दिखा के अगर लोगों को लेके आ रहे हो तो लोग ज्यादा दिन तक टिकेंगे भी, और लोगों को रियल वैल्यू पता होगी डायरेक्ट सेलिंग की, और इस तरीके से आपको करना चाहिए। ये गाड़ी बंगला चेक ये वो सब दिखा के, अरे चेक तो बिकते हैं, एडिट किया हुआ चेक लोगों का दिखता है, एडिट किया हुआ चेक है अवेलेबल, गाड़ी लोगों का ईएमआई चल रहा है। कुछ कंपनी ऐसी भी है जो कि 1 लाख का इनकम स्टार्ट नहीं होता, ईएमआई पे ऑडी दिला देती है, उसके बाद 5 महीने के बाद अगर इनकम नहीं आए तो लोगों को ऑडी बेचनी पड़ जाती है, घर बेच के लोग ऑडी का ईएमआई भर रहे हैं। और यही सब चीजें जो डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कर रही है, और हमें समझना होगा ये सब चीजों को। तो जब इसके डीप में जाती हूँ तो बहुत सारा चीजें हैं जो निकल के आती है। सो उतना डीप में नहीं जाते हैं, बस मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट पे कैसे नंबर 1 पे आता है या ऐसे आता है। तो उस वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग ना खोएं, रियल वर्ल्ड में रहें। जो रियल सच्चाई है, 3P फॉर्मूला, आप चैट में सुरेंद्र बस के जितने भी एपिसोड देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि सच्ची अच्छी कंपनी कैसे चूज करें। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि गूगल पे जाके आप सर्च कर लो, और सर्च करके जो आपको दिखेगा नंबर 1 पे उसको जाके ज्वाइन कर लो। कहीं भी ये नहीं बोला गया है। क्या बोला गया है कि आप 3P फॉर्मूला अपनाओ, प्रोडक्ट देखो पहले, प्लान देखो, फिर प्रोफाइल देखो और जुड़ जाओ, या प्रोफाइल देखो, प्रोडक्ट देखो, प्लान दिखाओ। यही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आपको यही देखना है, प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान ही देखना है, और ये तीनों देख के आपको ज्वाइन करना है। और आरसीएम ऑलरेडी ग्रो कर रही है, हमें किसी के सबूत की जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, सब जगह से आपको रिपोर्ट मिल रहा है। और इस बार जो नया मार्केटिंग प्लान आया उसमें भी आप ग्रोथ देख सकते हो, और ग्रोथ देखो, भरोसा करो। अगर ज्यादा दिक्कत है तो भीड़वाड़ा जाके घूम के आ जाओ, टीसी साहब से मिल के आ जाओ, लेकिन ये पक्की बात है कि आरसीएम से बड़ी इथिकल कंपनी कोई भी नहीं है। और अगर सबका साथ रहा और ये प्रोडक्ट जिस तरीके का आ रहा है और जिस तरीके से हम लोगों की तैयारी है कि आने वाले टाइम में हमें बिना किसी का प्राइवेट एजेंसी के, गवर्नमेंट हमें ये बताएगी कि आप नंबर 1 हो, गवर्नमेंट हमें बताएगी, क्रॉस चेक करके बताएगी। सो आओ काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं। तो आज के लिए ज्यादा नहीं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से काम करते हैं। और कोई भी क्वेरी हो आपका तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे और अच्छा करेंगे।